सोचिए कितना अजीब है ना, जब आज देश के एक बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी नहीं रहे तो कोई उनकी संपत्ति, उनके पैसों और उनके कारोबार की बात नहीं कर रहा है। बात हो रही है तो सिर्फ उनके सरल स्वभाव और देश के प्रति सेवा भाव की, उनके द्वारा लोगों के मदद की, उस कार की जिसे उन्होंने उस परिवार से प्रभावित होकर बनाया था जो 2 पहिया में बच्चों और बीवी को बारिश से बचाता दिखता है। उनकी संपत्ति की बात हो भी रही है तो बस ये कि कैसे वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा असहाय, बेसहारा और जरूरतमंदों को दान कर दिया करते थे। आज उनके इसी स्वभाव ने उन्हें अमर बना दिया है। क्या आप जानते हैं, जिस शख्स की पूरी दुनिया फैन थी, कई अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था, जिसमें देश के सर्वोच्च अवार्ड पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी शामिल थे, उन्हें एक और अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे नहीं गए। पता है कौन सा अवार्ड था? वो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे देने का फैसला लिया था ब्रिटिश राज घराने ने, और ये कार्यक्रम को रखा गया था बकिंघम पैलेस में। लेकिन रतन टाटा नहीं गए, जो कि दिखाता है कि वो कितने बड़े सच्चे देशभक्त थे। 2018 में जब उन्हें ये अवार्ड दिया जाना था और वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, और जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पेट डॉग की तबीयत खराब है और वो उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते थे। ये बात जब प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें एक महान शख्सियत बताया। खैर, रतन टाटा जी के महान शख्सियत के तो कई किस्से हैं, जिसमें 1980 की वो घटना भी है जब उनके कर्मचारी एक गैंगस्टर से परेशान थे। ऐसे में जब ये बात उन्हें पता चली तो वो खुद उस प्लांट में न सिर्फ गए बल्कि तब तक जमे रहे जब तक कर्मचारियों से उस गैंगस्टर का डर चला नहीं गया और गैंगस्टर गिरफ्तार नहीं हो गया। रतन टाटा जी के लिए उनके कर्मचारी सिर्फ वर्कर नहीं थे बल्कि उनका परिवार थे। वे मानते थे कि आज जिस अचूक धन संपत्ति के वो मालिक हैं, उनकी कंपनी जो कि इतना ज्यादा तरक्की कर रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके वर्कर्स का हाथ है। कोविड काल में भी रतन टाटा देश के साथ खड़े रहे। तकरीबन 500 करोड़ की भारी धनराशि उन्होंने कोविड से लड़ने के लिए देश को दान करी। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट भी किया और कहा कि अतीत में भी जो भी परेशानियां भारत में आई हैं, देश में आई हैं, रतन टाटा वहां खड़े रहे हैं। रतन टाटा की कंपनी वहां देश के लिए, देश के हित के लिए खड़ी रही है और कोविड जैसी गंभीर समस्या में भी रतन टाटा की कंपनी खड़ी थी। रतन टाटा सच्चे मायने में देशभक्त थे। उन्होंने 165 करोड़ की लागत में नवी मुंबई में 5 मंजिला अस्पताल सिर्फ और सिर्फ कुत्तों के लिए बनवाया। वे पेट्स को अपना परिवार का हिस्सा मानते थे। कई किस्सों में शुमार उनके फोर्ड के साथ रिश्ते भी हैं। चर्चा में बताया जाता है कि टाटा इंडिका कार के ब्रेकडाउन से काफी परेशान होकर फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से मिले थे। कंपनी बेचना चाहते थे वो फोर्ड को, पर उस वक्त फोर्ड के मालिक ने उन पर तंज कसते हुए कहा था कि जब सवारी कार बनाने का अनुभव नहीं है तो ये बचपना क्यों किया। ये बात रतन टाटा को चुभ गई। वे बिना कंपनी का सौदा किए वापस तो आ गए, लेकिन एक दशक बाद जब फोर्ड कंपनी की हालत खराब हुई तब उन्होंने ही कंपनियों को उनकी परेशानियों से उबारा था। रतन टाटा की ये बातें हम सभी के लिए प्रेरणा से भरी हैं। उनका जीवन हर इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा की ओर ले जाता है। रतन टाटा आज जब हमारे बीच नहीं है तब उनकी ये किस्से, उनकी कहानियां हमें जीवन में आगे बढ़ने, एक सही दिशा की ओर ले जाने की राह दिखाती है। लॉ स्ट्रीट की ओर से देश के एक सच्चे रतन, देशभक्त रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि। आप अमर हैं और हमेशा हम सभी के दिलों में राज करेंगे। आपको भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।